हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉपर्टी। आज हम बीएसए के सेक्शन 146 टू 148 को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इस वीडियो में हम लीडिंग क्वेश्चंस, एविडेंस रिलेटिंग टू रिटन डॉक्यूमेंट्स और प्रीवियस रिटन स्टेटमेंट्स के यूज को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। ये सेक्शन जुडिशरी, लॉ स्कूल एग्जाम्स, मूट कोर्ट्स और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सभी सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 146 का सबसेक्शन 1 बताता है कि लीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आंसर का हिंट या सजेशन पहले से ही क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, यानी क्वेश्चन पूछने वाला जिस आंसर की एक्सपेक्टेशन करता है वही क्वेश्चन में सजेस्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक्सीडेंट कब हुआ, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब लीडिंग क्वेश्चन क्या होगा, क्या एक्सीडेंट रात के 10 बजे हुआ था, या फिर तुमने एक्यूज्ड को चाकू पकड़ते हुए देखा था, है ना। यहाँ आंसर पहले से सजेस्टेड किया जा रहा है। फिर बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। जनरली एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन तब अप्लाई होती है जब ऑपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन रेज करे और कोर्ट परमिशन दे तो लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर सबसेक्शन 3 बताता है कि कोर्ट कुछ सिचुएशंस में लीडिंग क्वेश्चंस अलाउ कर सकती है, जैसे कि इंट्रोडक्टरी मैटर्स, बेसिक इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल आपका नाम राहुल है, या फिर अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स, जिन फैक्ट्स पर दोनों पार्टीज एग्री करें, जैसे कि एक्सीडेंट 15 जनवरी को हुआ था, अगर डेट डिस्प्यूटेड नहीं है। फिर है ऑलरेडी प्रूव्ड फैक्ट्स, जो फैक्ट्स ऑलरेडी सफिशिएंट एविडेंस से प्रूव हो चुके हैं, कोर्ट टाइम बचाने के लिए लीडिंग क्वेश्चंस अलाउ कर सकती है। फिर है सबसेक्शन 4, ये बात करते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस फ्रीली अलाउड हैं, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस ही विटनेस की क्रेडिबिलिटी टेस्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जो डिफेंस लॉयर है वो पूछता है कि सच ये है कि तुमने इंसिडेंट प्रॉपरली देखा ही नहीं था, ये लीडिंग क्वेश्चन है और क्रॉस एग्जामिनेशन में वैलिड है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 147 के बारे में। ये सेक्शन तब अप्लाई होता है जब विटनेस किसी ऐसे मैटर के बारे में एविडेंस दे रहा हो जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। कोर्ट विटनेस से पूछ सकती है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के बारे में तुम बोल रहे हो क्या वो किसी डॉक्यूमेंट में था। अगर विटनेस कहता है हाँ, या फिर वो डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स बताने लगता है, तो अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन कर सकती है। ऑब्जेक्शन है कि मतलब उस ऑब्जेक्शन अगर होता है तो कोर्ट कह सकती है कि पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो या फिर ये प्रूव करो कि सेकेंडरी एविडेंस देने का लीगल राइट है, उसके बाद ही विटनेस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स बताएगा। फॉर एग्जांपल विटनेस कहता है एग्रीमेंट में लिखा है कि 5 लाख रुपए की पेमेंट होगी, ऑपोजिट पार्टी कहती है कि एग्रीमेंट प्रोड्यूस करो, तो कोर्ट पहले एग्रीमेंट प्रोड्यूस करने को कहेगी। अगर एग्रीमेंट लॉस्ट है तो पहले लॉस प्रूव करना होगा, उसके बाद सेकेंडरी एविडेंस अलाउ होगा। फिर इसके बाद है एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन बताती है कि कभी कभी किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स खुद इशू नहीं होते, बल्कि डॉक्यूमेंट के बारे में किसी पर्सन का स्टेटमेंट रिलेवेंट होता है। ऐसे केस में ओरल एविडेंस लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इशू है ए ने बी पर असॉल्ट किया या नहीं, विटनेस जो है वो सी है, तो विटनेस सी कहता है कि मैंने ए को डी से कहते सुना, बी ने मेरे अगेंस्ट थेफ्ट का लेटर लिखा है, मैं उससे बदला लूंगा। ये स्टेटमेंट रिलेवेंट है, क्यों? क्योंकि ये ए का मोटिव प्रूव करता है। यहाँ लेटर प्रोड्यूस करना जरूरी नहीं है, स्टेटमेंट ही रिलेवेंट फैक्ट है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 148 के बारे में। ये सेक्शन जो है ये विटनेस के पहले दिए गए रिटन स्टेटमेंट्स के बारे में है। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान विटनेस से उसके पहले दिए गए रिटन स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उस स्टेटमेंट को विटनेस को तुरंत दिखाना भी जरूरी नहीं है, जैसे कि पुलिस स्टेटमेंट, एफिडेविट, अर्लियर कंप्लेंट और रिटन डिक्लेरेशन, ये सब प्रीवियस रिटन स्टेटमेंट्स हो सकती है। कॉन्ट्राडिक्शन रूल क्या है कि अगर लॉयर विटनेस को उसके प्रीवियस रिटन स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है तो सबसे पहले विटनेस का अटेंशन उस स्टेटमेंट के रेलेवेंट पोर्शन की तरफ दिलाना होगा, उसके बाद ही उस राइटिंग को प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि पुलिस स्टेटमेंट में विटनेस ने लिखा है कि मैंने एक्यूज्ड को नहीं देखा, कोर्ट में विटनेस बोलता है कि मैंने एक्यूज्ड को क्लियरली देखा। अब एडवोकेट जो है वो सीधा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, पहले विटनेस से कहेगा आपने पुलिस स्टेटमेंट के पैराग्राफ 3 में ये लिखा था ना। विटनेस का अटेंशन उस स्पेसिफिक पोर्शन पर ले जाना जरूरी है, उसके बाद ही कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ होगी। ठीक है,
अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।